Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's attempt a particular question which was in current affairs. So have a look on this particular question. सो होप सो आपने अच्छी तरह क्वेश्चन पे नज़र मार ली होगी. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, छोटी सी इंट्रोडक्शन रखेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि वी आर द क्वेश्चन इज आस्किंग अस पर्टिकुलरली अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स. ठीक है. सो आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक an opportunity has been provided by this pandemic to shift our traditional court proceeding to the more technological driven court proceedings. ठीक है. तो ऐसा आप कुछ इंट्रोडक्शन इसमें लिख सकते हैं. नाउ मेन पार्ट आता है बॉडी का. सो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग. तो सबसे पहली चीज बताइए, इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन हैपन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक. सो व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैज हैपन? क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक है. तो क्यों हुआ? बिकॉज सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी रीजंस. सो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि एज नाउ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्ट्रीम्ड ऑनलाइन, सो जजेस, advocates, litigants can take part in this particular proceedings by sitting at their homes या जहाँ भी वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में हैं. सो इससे क्या होगा? डिस्टेंस मेंटेन होगा. ठीक है. उसके बाद अगर किसी को कोरोना है भी, कोविड-19 है भी, तो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा. सो काइंड ऑफ वेरियस सेफ्टी मेजर्स will be automatically get implemented if we do live streaming of these court proceedings. ठीक है. देन अगला है काउंटरिंग द फेक न्यूज. देखिए आजकल आपने देखा होगा इंस्टा शॉर्ट्स या यूट्यूब शॉर्ट्स दैट पर्टिकुलरली स्मॉलर लेंथ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स. तो उसमें क्या करते हैं, देखिए जज ने एक पर्टिकुलर चीज़ पे टिप्पणी दी. कभी कभी नहीं, बहुत बार जजेस पूरे केस से थोड़ा सा हटके एक टिप्पणी कर देते हैं किसी भी चीज़ पे. ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टा शॉर्ट्स है, ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ को ही उठा के वो सोशल मीडिया ऐप पे डाल देते हैं. सो we the common people don't know the context in which that particular judge is talking about or that particular proceedings is going about. और वो बिना हम माइंड में रखे हुए, जैसे हम और आप तो IAS एस्पायरेंट्स हैं, तो हमको पता होता है कि पर्टिकुलर चीज़ कंटेक्स्ट में बोली जाती है. सो वी कांट एज्यूम थिंग्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जो भी इंटरनेट पे भी हैं, वो भी इतने ज़्यादा इस चीज़ में लिटरेट या वोक टर्म बोल लीजिए कि वोक नहीं है. तो वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स एंड राइटिंग सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो टू काउंटर दैट पर्टिकुलर थिंग, द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट विल गेट स्ट्रीम्ड ऑनलाइन. सो दोज हु आर कीन टू नो द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. वो पर्टिकुलरली जो भी हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट का है उसकी साइड पे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की साइड पे चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की साइड पे चले जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर ओनली दे कैन गेट दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. सो इन दिस वे दिस इज काउंटरिंग ऑफ फेक न्यूज. ठीक है. अगला है so by live streaming this particular court's proceeding we are giving impetus to this particular phrase open court system. क्या होता है कि जितने भी कीन हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है ये कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, जैसे हम और आपको ही देख लीजिए, जो भी IAS एस्पायरेंट्स हैं उन्हीं को आप देख लीजिए.
हमको भी पूरी निटी से छोड़ ही दीजिए, एक सुपरफिशियल मैनर में हमको नहीं पता कि हाउ द कोर्ट फंक्शंस और हाउ दिस प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस। सो एक कॉमन मैन जो भी है वो अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए या टू नो मोर अबाउट द इंडियन जुडिशरी, ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाए इंडियन जुडिशरी के प्रति, तो उस हिसाब से जब वो लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड करेगा तो उसे पता चलेगा कि कैसी जुडिशरी की फंक्शनिंग होती है। एंड एज दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग कैन बी वॉच्ड बाय अ कॉमन मैन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओपन कोर्ट सिस्टम। ये कोई भी आके दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को देख सकता है वो, ठीक है। सो इट इज़ गिविंग इम्पिटस टू द पर्टिकुलर सिस्टम, ओपन कोर्ट सिस्टम, ठीक है। देन particular journalists which are given assent by the Supreme Court or High Court or District Courts, only they can enter, qualified judges, qualified journalist or certified journalist, they can enter the premises of the courtroom. So ये जो इनइक्वालिटी बोल लीजिए एक तरह से डिफरेंट जर्नलिस्ट के बीच में, कि जो छोटे न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट है वो नहीं घुस सकता, तो उसे हेल्प लेनी पड़ेगी फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफाइड जर्नलिस्ट, है ना। तो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी आ जाएगी, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। सो टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस स्ट्रीमिंग विल प्रोवाइड हेल्प टू दैट पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ऑल्सो। वो क्या करेगा, सीधा साइट पे जाएगा, लाइव प्रोसीडिंग्स देखेगा एंड ही कैन एबल टू फिगर आउट द फैक्ट्स, तो उसको दूसरे जर्नलिस्ट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा बात है। एक लास्ट बात ये है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, मॉनेटरी बेनिफिट लिख सकते हैं आप इसको। देखिए, अज्यूम कीजिए कि मेरे परिवार के किसी सदस्य पे केस चल रहा है, ठीक है, बट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और मेरा काम कहाँ है, मान लीजिए चाहे दुबई में हो, चलो दुबई रहने दीजिए, इंडिया में ही मान लीजिए, मैं नागालैंड में हूँ, मेरी सारी फैमिली कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और मान लीजिए मेरे चाचा पे केस चल रहा है, ठीक है। सो जैसे कि हम दोनों का रिश्ता है, सो आई विल प्रूफ तो नहीं दूंगा मैं, बट काइंड ऑफ मैं एडवाइस दूंगा, एडवाइस भी नहीं, एक अच्छा वर्ड है वो याद नहीं आ रहा मुझे, पर मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगा कोर्ट में, ताकि मेरे चाचा जी पे जो केस है वो मेरे चाचा जी के फेवर में ही आए, मतलब मेरे चाचा जी जीत जाए, ठीक है। बट मैं तो हूँ नागालैंड में, आई एम वर्किंग इन नागालैंड, सो आई हैव टू कम्यूट टू हाफ ऑफ इंडिया टू गेट बैक टू दिल्ली एंड अटेंड दिस पर्टिकुलर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, है ना। गवाही, हिंदी में तो गवाही बोलते हैं, इंग्लिश में एकदम से दिमाग से निकल गया। तो गवाही देने के लिए मैं नागालैंड से दिल्ली आऊँगा, है ना। सो इससे क्या होगा, मेरा खर्चा बहुत लगेगा, और क्या करने के लिए, बस एक गवाही देने के लिए 1 या 3 घंटे की, मान लीजिए 3 घंटे की, और मुझे वापस निकलना है। सो दिस काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा मेरे लिए, कि मेरे को वर्क पे भी जाना अपना, और ये पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस भी मेरा इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट है मॉनेटरी बेनिफिट्स। नाउ एज देर आर लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से देख लूँगा नागालैंड से, और इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म ला सकते हैं कि मैं वहीं से गवाही दे सकता हूँ। समझ गए आप। सो दिस काइंड ऑफ मनी बेनिफिट्स आर देयर फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये सब आप बॉडी में एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कम्स कंसर्न। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की कंसर्न क्या है कि हाउ दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीमिंग विल हैपन। सो क्या चाहिए हमारे पास, वी वांट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो फर्स्ट है। देन सेकंड, सी इश्यू ऑफ प्राइवेसी, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था द राइट टू प्राइवेसी। सो इश्यू ऑफ प्राइवेसी इज देयर वाइल लाइव स्ट्रीमिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ केस ऑफ मोलेस्टेशन और अ केस ऑफ रेप, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कांट लाइव स्ट्रीम इट
किसके सामने? पूरी इंडिया की जनता के सामने। इंडिया की क्या लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो कोई भी देख ही सकता है। सो सच काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन वी डोंट वांट टू गिव टू द विक्टिम। और विक्टिम ही क्यों, जिस पे केस हुआ है उसके ऊपर भी हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज हमारे इंडियन जुडिशरी में वो पर्टिकुलर चीज़ है ना कि जब तक आप दोषी नहीं हो आप दोषी नहीं हो जब तक कि आपका केस प्रूव ना हो जाता है। ठीक है, सो डेट काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर। तो दोनों की प्राइवेसी हर्ट हो रही है, जो दोनों लिटिगेंट्स है केस में, दोनों की प्राइवेसी हर्ट हो रही है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो मेन हर्डल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स। अच्छा, एक और कंसर्न है और वो अच्छा कंसर्न है, मतलब बहुत ही रियलिटी वाला कंसर्न है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मैंने भी देखी है, यूट्यूब पे भी होती है ये। तो वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, और जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी साइड में लाइव कमेंट्स और नीचे भी कमेंट्स, जब हो जाएगी लाइव स्ट्रीम खत्म तो भी कमेंट्स आएंगे। सो यू नो एवरीवन डोंट नो द कंसेप्ट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। सो कितना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे रिगार्डिंग द मैलिशियस और डेरोगेटरी कमेंट्स रिगार्डिंग द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है, आपने यूट्यूब का सेक्शन, कमेंट सेक्शन देखा है, क्या क्या गालियाँ आती है। सो कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे हम इधर, समझ पा रहे हैं आप। सो दिस इज ऑल्सो अ मेन इशू। ऊपर से क्या पता फेक अकाउंट से कर दिया हो, सो डेट इज ऑल्सो डेनिग्रेटिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी एक पर्टिकुलर कंसर्न है। ठीक है, देन लास्ट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में भी आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द इंडियन जुडिशरी while availing this particular opportunity given by the COVID-19 pandemic for the live streaming of the courts proceeding. So kind of बहुत ही मॉडर्न स्टेप है या बहुत ही फ्यूचर ड्रिवन स्टेप है कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड की है? वाया कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ना महापुरुष की कि आपदा को अवसर में बदल दिया। तो वही चीज़ आती है यहाँ कंक्लूजन में। तो होप सो ये पर्टिकुलर चीज़ करंट अफेयर्स में थी, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और अगर आ गया मेंस में तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो होप सो यू लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट एंड टुडेज क्वेश्चन। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।